हमारा जो करिकुलम था, जो ऑब्जेक्टिव हमको मिला था, जो उद्देश्य हमको मिला था गठन के पीछे, उसके अनुरूप जो हमने अपने पाठ्यचर्या को, पाठ्यक्रम को हमने भेजा भारत सरकार में। भारत सरकार ने एनसीईआरटी सीबीएसई की टीम से उसका परीक्षण कराया कि ये एनसीएफ के अनुकूल है कि नहीं, एनईपी की भावना के अनुरूप है कि नहीं, और बीएसबी के ऑब्जेक्टिव के अनुरूप है कि नहीं। सीबीएसई में या अन्य बोर्ड में दो मानक महत्वपूर्ण है कि एनईपी की स्पिरिट के अनुसार है कि नहीं और एनसीएफ को अनुसरण कर रहा है कि नहीं। लेकिन बीएसबी के लिए एक तीसरा मानक भी है कि वह बीएसबी जो उसको मूल उद्देश्य, उसके जन्म के समय जो एक लक्ष्य रखा गया है उसके अनुरूप है। इसके आधार पर ही इक्विवेलेंस मिलेगा। सारा परीक्षण करते हुए 3 अगस्त 2022 को एआईयू ने भारतीय शिक्षा बोर्ड को नेशनल बोर्ड के रूप में सभी स्टेट बोर्ड और अन्य नेशनल बोर्ड के समकक्ष इक्विवेलेंस घोषित कर दिया। 3 अगस्त 2022 वक्त लगा। इसके बाद हमने अनुरोध किया भारत सरकार से कि आपने हमको तो पत्र दे दिया, लेकिन अगर राज्य सरकारों को आप उनके चीफ सेक्रेटरीज को पत्र नहीं लिखोगे तो हम उनको जगह जगह भटकते रहेंगे। हम कहेंगे हम वैध हैं, वो कहेंगे आप अवैध हैं। हम तो आपको जानते ही नहीं जनाब, आप हैं कौन। तो इसलिए कम से कम एक पत्र तो निर्गत कर दीजिए। तो बड़े जद्दोजहद के बाद बोले ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हमने कहा ऐसा तो करना पड़ेगा, वरना तो हमारे बोर्ड को मैं कैसे कहूंगा कि मानिए। तब उन्होंने 3 फरवरी 2023 को सारे राज्य सरकारों, यूनियन टेरिटरीज, यूजीसी, एआईसीटीयू, सारी संस्थाओं को पत्र लिखा कि ये भारतीय शिक्षा बोर्ड भी सीबीएसई की तरह एक नेशनल बोर्ड है, सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पत्र में लिखा हुआ 3 फरवरी 2023 का। हमारे वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे bsb.org.in तो उस पर आपको पत्र मिलेगा जिसमें लिखा हुआ उन्होंने ऑल एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एजुकेशन ऑफ ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरीज है। इसके बाद फिर अलग से हमने चेयरमैन यूजीसी से मिला, मैं जगदीश जी से, और उनसे भी एक अलग पत्र समस्त विश्वविद्यालयों, समस्त पीजी कॉलेजेस को भिजवाया मेल कि आप भी दीजिए कि सारे प्रवेश के लिए मान्य होगा। फिर एआईसीटीयू से भी सारे पत्र जारी कराया कि किसी बच्चे को, हमारे बोर्ड से पढ़ने वाले को किसी लेवल पर कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद एक और स्थिति आ सकती थी, एजुकेशन इज इन कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, समवर्ती सूची में है शिक्षा, जिसमें भारत सरकार भी बना सकती है बोर्ड और राज्य सरकारें भी अपनी नीतियां निर्धारित कर सकती हैं। यद्यपि भारत सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करने को बिना किसी सक्षम तर्कयुक्त कारण के कोई राज्य सरकार मना नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी हमने सुविधा के लिए, विद्यालयों के और बच्चों के लिए, हमने कहा कि हर राज्यों से भी संपर्क करके उनसे भी पत्र जारी करा दें। तो उसके लिए भी हमने प्रयास किए। राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गण से, शिक्षा मंत्री से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन से मिल करके उनसे हमने पत्र जारी कराया। और प्रसन्नता की बात है कि 14 राज्यों ने अपनी ओर से भी सर्कुलर जारी कर दिया। उसमें महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र का भी पत्र 1 वर्ष पूर्व ही जारी हो चुका है। तो ये है उसकी लीगल स्थिति। और एआईयू का जो इक्विवेलेंस का पत्र है उसको भी 3 अगस्त 2022 का हमारे वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि एडमिशंस और एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द government and private sector, this board certificate will be legally acceptable and eligible across the country. तो ये जो मूलभूत जो पहला एक था लक्ष्य की वैधानिक है कि नहीं, उस पर हमने चर्चा की।